हाँ तो दोस्तों, हम लोग ये सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे। अब ये 2020 और 21 में एनटीपीसी का लास्ट एग्जाम हुआ, तो उसके बाद अभी एग्जाम एनटीपीसी का नहीं हुआ है। तो उसमें हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज किए, ठीक है ना, जिसमें ये सारे क्वेश्चन मतलब ये जो चैप्टर्स है मैथ के, इसमें ये क्या क्या मतलब किस चैप्टर कितना रोल है, ये सारा उसमें हम उसको मतलब पिछले 2-3 साल जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसको देख हम एनालाइज करके ये सारा निकाले हैं। इसमें तो ये दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चन 34, 35, 36, 37, इससे ज़्यादा नहीं दिखा है। मिनिमम 34 दिखा है, किसी किसी सेट में 35 दिखा है, किसी में 36 दिखा है। इससे ज़्यादा और इससे कम क्वेश्चन नहीं दिखा है। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया हमको। जिसमें आपको ये नंबर सिस्टम, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, इसमें मैक्सिमम 5 क्वेश्चन हमको दिखा है किसी किसी सेट में, किसी किसी में 4 भी देखे हैं, किसी में 5 देखे हैं, 5 से ज़्यादा नहीं दिखे हमको, ठीक है ना। ये सारे हम प्रीवियस ईयर के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई हवा हवाई बात नहीं हो रहा है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ हो गया, एलसीएम एचसीएफ से भी किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, मैक्सिमम हमको 3 क्वेश्चन दिखे हैं, ठीक है ना। उसी तरह ये हो गया रेशियो प्रोपोर्शन, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 1 में 2, 1-2 का ही रेशियो चला है। परसेंटेज में ठीक ठाक है, 2-3 का रेशियो सब में दिख रहा है। टाइम एंड वर्क में भी 1-2 क्वेश्चन दिख रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस में भी 1-2 क्वेश्चन इसमें भी दिख रहा हुआ है। ये SICI में है, दोनों के एक किसी में, या तो किसी में 2 इसी के, किसी में 2 इसी के, या किसी किसी सेट में एक ये और एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। प्रॉफिट लॉस का वही भी है, 2 क्वेश्चन, किसी में 2, किसी में 3। और सबसे बड़ी बात है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये इस बेसिस पर DI में भी क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो भी परसेंटेज में ही होगा, लेकिन वो DI के थ्रू बन रहा है तो लोग उसको अलग काउंट किया जाता है। क्योंकि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इस एक DI दिया हुआ है, उसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको रेशियो भी पूछा हुआ किसी में वो परसेंटेज भी पूछा है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा, या रेशियो में प्रोपोर्शन में चल जाएगा, तो वो भी यहाँ पे काउंट होगा। तो ये सब लेकर मतलब यही चीज़ दिया गया। स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया, जिसका हम फॉर्मूला बता देंगे और उसको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जो आपको याद भी हो जाएगा और उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। फिर आते हैं आपको इधर ये एडवांस में, मेंसुरेशन में 2D भी है, 3D भी है, ठीक है ना। 2D और 3D क्या होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस ये जान लीजिए। ये 2D और 3D से क्वेश्चन, इससे 4 या 5 क्वेश्चन सब सेट में देखे हुए हैं। और ये मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है एडवांस में, ये किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन आता है। अगर एडवांस से केवल एडवांस की बात कर रहे हैं हम, तो किसी भी एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर एडवांस से देखा जाएगा तो मेंसुरेशन में। ये मेंसुरेशन बहुत अच्छा आसान चैप्टर है, बस फार्मूला बेस्ड रहता है, कुछ रहता नहीं इसमें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से भी बन जाते हैं, आपको उसको ना फार्मूला यूज करना है ना कुछ, बस ऑप्शन देख के भी उसका भी तरीका बताएंगे कहाँ ऑप्शन देखना है, कहाँ फार्मूला यूज करना है। बहुत सारा जगह है जब फार्मूला यूज नहीं भी करने से भी आंसर हमारा मिल जाता है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है जो एडवांस में मेंसुरेशन, अगर एडवांस क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन से ही रहेगा, और उसमें भी 2D और 3D से तो अधिकांश तो क्वेश्चन मतलब वो आपको फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, वो तो हम बताएंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे मिले वैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिससे आपको जो भी डाउट होगा या दिक्कत होगा वो आपका दूर होगा। उसे अलजेब्रा में जाइए, अलजेब्रा में भी 4-5, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 4, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन हर सेट में दिखे हैं। ज्योमेट्री में भी है, 1 से 2 क्वेश्चन दिखा है, किसी किसी सेट में है ही नहीं ज्योमेट्री, तो उसके लिए कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेंगे चीज़ें, जिससे हम लोग का काम आसान हो जाएगा और चल जाएगा। अब आया ट्रिगोमेट्री। ट्रिगो में आपका एक इसी का पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दिखा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, और ट्रिगोमेट्री से बस क्वेश्चन 1-2-3 क्वेश्चन दिखे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, वो भी फार्मूला बेस्ड में है। फार्मूला से बाहर कुछ नहीं है, बस फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप बिना पेन कॉपी के यूज किए ही आप सोच कर आप उसका आंसर दे दीजिएगा। उसका तरीका भी हम बताएंगे, ठीक है ना। DI है, सब में एक DI दिया हुआ है, और उस DI की एक DI पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना है। अधिकांश उसमें परसेंटेज और रेशियो निकलना है, वो भी हम बताएंगे जो कहाँ क्या कैसे कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है। बाकी हम लोग कुछ इस सब चैप्टर पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम ये फार्मूला देख रहे हैं। पहले हम शुरू किए हैं अलजेब्रा, ठीक है ना। ये अलजेब्रा का कुछ कितना 11 क्वेश्चन फार्मूला है,
ठीक है ना। इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है ना। एनी टाइम कभी आपको सोते हुए भी कोई पूछ दे, नींद में भी, तो ये फार्मूला आपको याद नींद में बोलना होगा, ठीक है ना। ये बेसिक फार्मूला है, बस इतना आपको एकदम कंठस्थ करना पड़ेगा। ये इतना फार्मूला याद करने के बाद आपको अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बस याद रहना चाहिए। बाकी आगे हम लोग प्रैक्टिस में सारा चीज़ सीखते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। जैसे ये पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। फिर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये आप अपने तरीके से इसको पहले तो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद सेम सीक्वेंस इसी तरह इसको आप बार बार इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, और उसके बाद बार बार इसको लिखिए। केवल पढ़ने से और रटने से नहीं, इसको बार बार लिखिए इसी क्रम में, ठीक है ना। इसको आप 2 बार 4 बार 5 दिन 7 बार 8 बार लिखेंगे डेली। अगर इसको मतलब 5 से 7 दिन आप डेली लिखते हैं इसको एक बार अगर, तो ये जीवन भर के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तरीका हम खुद अपनाए हुए थे, ठीक है ना। तभी हमको ये सारा फार्मूला याद भी है और कभी भी हमको याद रहता है। और इसके बेसिस के बाद और भी कुछ फार्मूला ड्राइव होगा तो उसको और एक एक करके सीखते जाएंगे और उसको भी याद करते जाएंगे। लेकिन बेसिक ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है ये वाला फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कभी कोई यहाँ माइनस दे देगा या यहाँ माइनस दे देगा या दोनों को माइनस कर देगा, तो फिर यहाँ फार्मूला चेंज होगा। तो पहले आपको बेसिक ये याद रहेगा ना, फिर आप ना फार्मूला खुद से ड्राइव कर लेंगे कि जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगाने देंगे, एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक आपको याद रहेगा तभी आप इसको आप कर पाएंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा फार्मूला ऐसे भी तो ये सारा फार्मूला अधिकांश बच्चों को याद ही होगा। कुछ ही बच्चे ऐसे जो होंगे जो याद नहीं होगा, जो मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे तो वो भले ये चीज़ नहीं याद किए होंगे, हम ये मान सकते हैं। लेकिन आप किसी भी बैकग्राउंड से, आर्ट्स हो साइंस हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सबके लिए बराबर क्लास है, सबके लिए बराबर स्ट्रेटजी रहेगा। बस जो इन सब चीज़ों में पीछे हैं बस उनको आपको उनके साथ पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए हम आपके साथ हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ये फार्मूला आप 11 मार्क, बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 11 फार्मूला है, बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, इतना याद रखना है। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला भी ये बताएं, ऐसे इस पर अभी क्वेश्चन हमको एनटीपीसी में दिखा नहीं है, बस आप याद रख लीजिए। कहीं क्वेश्चन मिल जाए या नए पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं कोई आ जाए तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर रहना है। जो आया तो वो तो करेंगे, लेकिन जो नया आने वाला है उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। जैसे क्वेश्चन फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c। इसका फार्मूला था ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, ठीक है ना। इसमें हम एक जोड़े हैं कॉज क्या, अगर a प्लस इफ ए प्लस बी प्लस सी यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS है, राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड का वैल्यू पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे है -3ab/c, -3ab/c कब उधर भेजेंगे तो साइड चेंज, ये आप लोग सीखे होंगे, साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये -3ab क्या हो जाएगा +3ab/c। कुछ नया नहीं है, बस इसी से ये आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab/c, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को मन में हो रहा होगा सर ये कुछ फॉर्मूला तो ये भी होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका कैसे याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2। तो ये कुछ नया नहीं है, ये इसी से निकला हुआ है। आप a की जगह पर x रख दीजिए और b की जगह पर 1/x रख दीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो हम यहाँ मान लीजिए रख देते हैं, तो x के बदले में रखेंगे तो x स्क्वायर, b के बदले में रखेंगे 1/x तो 1/x स्क्वायर, और 2ab जब रखेंगे हम 2a के बदले में क्या है x और b के बदले में क्या है 1/x, तो ये x से x कट गया, बचा क्या केवल 2, यही केवल 2 यहाँ लिख दिए। तो नया चीज़ क्या है, ये तो इसी से निकला हुआ है ना, इसी कुछ नया तो है नहीं। बस अब अलग से इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रहेगा तो ये आपको बन जाएगा। अब इसी में होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे -2 भी है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये इसी से वो निकला हुआ है, तो उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो आप डायरेक्ट सीख लीजिएगा और डायरेक्ट आप इसके बदले में आप ये रख लीजिएगा। बट ये आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये सफिशियंट है, ठीक है ना, सफिशियंट में बहुत सफिशियंट है, ठीक है। बाकी और
क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर करेंगे, कुछ नया क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको हम लास्ट तक ऐसे सीजीएल का भी कराएंगे, मेंस का भी, सीजीएल मेंस जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जो भी मतलब एग्जाम हो रहा है एसएससी के पैटर्न पर या एनटीपीसी के, रेलवे एग्जाम तो दोनों सेम ही, दोनों टीसीएस कंपनी देती है शायद मेरे ख्याल से, तो क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, हम उसमें भी जो अच्छा क्वेश्चन होगा, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगेगा, उसको हम खुद छांट कर आपको करेंगे। आपको ज़्यादा ज़्यादा तो घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको मोर देन मतलब यूजफुल आपको नोट्स और मटेरियल दिया जाएगा, जिसके लिए आप कोई अदर भटकने की जरूरत नहीं है। बस हम जितना बता रहे हैं उतना आप करते जाइए, मेरे साथ साथ करते जाइए और बहुत अच्छा फील करेंगे। तो पहले तो आप ये अलजेब्रा कितना फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, और ये आ जाइए आप फिर ट्रिगोमेट्री के। ट्रिगोमेट्री में बस इतना फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ट्रिगोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो या तो हाइट एंड डिस्टेंस का हो या ट्रिगो का हो, बस इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। बाकी इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसके अलावा भाई चल रहा है कि नहीं, इसके अलावा कुछ अगर क्वेश्चन मिलेगा नया, मिलेगा तब हम लोग कर लेंगे, और नहीं आएगा तो इतना आपका फॉर्मूला बहुत है। जैसे ये तो बेसिक फॉर्मूला है साइन थीटा। जैसे मान लीजिए ये हमको नहीं पता है, पर ये राइट हैंडेड ट्रिंगल है, राइट हैंड ट्रिंगल पे ही ट्रिगो बनता है। ये इसका आपका, अगर इसको हम परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी फॉर बेस यानी कि आधार, और इसको कर्ण मान रहा है। अगर इसको लंब मान रहा है तो ये आधार हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। ये लंब, आधार, कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं PBH। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, लंब, आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण हिंदी में। ठीक है ना, और इसी के आधार पर ये आपका कुछ रेशियो फॉर्मूला बनता है। जैसे साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा के लिए क्या हो गया, P/H। P/H का मतलब होता है, यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का सामने देखेंगे ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटे कर्ण, ये हो गया आपका साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है ना, उसी तरह कॉस थीटा ये B/H मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि अगर थीटा ये है तो इसके लिए बेस ये हो गया। पहले बता रखे हैं, अगर आप इसको भी बेस ले सकते हैं, इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं ये नीचे है ये बेस ही है, कोई जरूरी नहीं है। हम इसको मान के चल रहे हैं ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इस सेंस में आइएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ पे, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि ये B/H। tan थीटा आइएगा तो P/B, वही हो गया लंब बटे आधार। अच्छा, साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब इन्वर्स होता है उसका, आधार बटे कर्ण, सॉरी ये कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, H/B। tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, P/B/P। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ट्रिक होता है, ट्रिक क्या इसको आप याद रखिए। ठीक है, 3 आइडेंटिटी ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रामबाण समझ लीजिए ट्रिगो के लिए। इसको आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से तीन फॉर्मूला और निकल जाएगा। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज देंगे तो ये प्लस में माइनस जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस की तरह नहीं तो साइन को भेज देते हैं उधर, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर पूरा का रूट हो जाएगा। तो 1 से 3 फॉर्मूला और निकल जाता है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब यूज पड़ेगा तो उसको हम यूज करके सीख लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी देखना है, यहाँ सेक है तो सेक के साथ tan का रिलेशन है, कंफ्यूजन यहाँ होता है, ये सेक के साथ tan के ये लगाए या कॉट लगाए। यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है जी सेक के साथ tan आएगा या कॉट आएगा, तो इसको ध्यान रखना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे 3-4 फॉर्मूला और बन जाते हैं, जिसको जो क्वेश्चन आएगा तो उसको हम देखेंगे और उसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। बस आपको बेसिक ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ये जो फॉर्मूला ये है tan थीटा, ये तो बेसिक फॉर्मूला ही है। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1 बटे सेक थीटा। ये फॉर्मूला हो गया।
एक चीज़ ये याद रखिएगा, वैसे तो ये बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना इससे आप हम लोग का काम चल जाएगा, बाकी जब आएगा तो वो सीखा जाएगा। साइन थीटा है, साइन थीटा 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू होता है साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू होता है कोसेक थीटा। ठीक है ना, साइन कॉस में जा रहा है, कॉस साइन में जा रहा है, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये कंफ्यूजन नहीं करना है किस में किया जाएगा, बस इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। उसके बाद से कुछ वैल्यू है, आपको एक वैल्यू याद करना है, बाकी ये जी मैं 10वीं क्लास में पढ़े होंगे तो ये सारा चीज़ उनको वहाँ मिला होगा, लेकिन जो नहीं भी पढ़े हैं, भूल भी गए, उससे भी कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ भी सीख सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसे साइन थीटा का वैल्यू है, अगर साइन थीटा का मतलब हम साइन 0 डिग्री रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, साइन 30 लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री रखते हैं तो 1/√2 हो जाएगा, अगर 60 लेते हैं तो √3/2 हो जाएगा, और 90 लेते हैं तो 1 होता है, यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। और अगर इसी को उलट के लिख दें, यहाँ से शुरू करें और इधर से करें, तो देखिए कॉस 0 1 हो गया, यहाँ पे साइन 90 का 1 था, यहाँ पे कॉस 30 हो जाएगा √3/2, ये यहाँ से आ रहा है, किधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से चल रहा है। फिर यहाँ पे अगर कॉस 45 डिग्री ले रहे हैं तो 1/√2, कॉस 60 ले रहे तो 1/2, कॉस 90 ले रहे तो 0 हो गया। और टेन का हमको फॉर्मूला ये पता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि इतने बटे इतना कर दीजिए, यानी कि 0/1 0। वहीं अगर 30 डिग्री लेना है 1/2 डिवाइड बाई √3/2, यानी कि 1/√3 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। और tan 60 ओवर √3, इसको है ना रटने से याद नहीं होगा, इसको बार बार लिखने से याद होगा। उसी तरह यहाँ पे कोसेक है, कोसेक हम जानते हैं क्या होता है, ये कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि 0 का उल्टा इन्फिनिटी, माइनस 1/2 का उल्टा 1/2 का √2, 3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा 1 नहीं होगा। उसी तरह सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, उसी तरह कॉट tan का उल्टा। इसको आप बार बार लिखिए, बार बार, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, वैल्यू याद होना चाहिए। वैल्यू याद रहेगा तो आप जल्दी से, मतलब वैल्यू अगर याद नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं कर पाइएगा। और इसका यूज आपको हाइट एंड डिस्टेंस में मिलेगा, और हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है NTPC के एग्जाम में। और बाकी कोई भी एग्जाम हो, SSC भी हो, CGL भी हो, या SSC का कोई GT का एग्जाम होता है, SSC स्टेनो का होता है, उस समय भी सारा क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, तो आप इतना पहले कर लीजिए कल, बाकी फिर हम लोग कल मेंसुरेशन का कुछ फॉर्मूला देख लेंगे, उसके बाद कुछ वो क्या बोलते हैं अर्थमेटिक का कुछ बेसिक चीज़ हम बता देंगे, परसेंटेज का, SI का, और मतलब कल भी फार्मूला बेस्ड ही क्लास चलेगा। उसके बाद फिर से हम लोग कल के बाद कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन डाइट करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोग क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए। आज के समय में क्वालिटी से मतलब नहीं है। अब ये नहीं समझिए कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो ये कमी है तो वो कमी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, कमी आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर कमी है, बस कमी पीछे नहीं भागना है, हमको पॉजिटिविटी लेके चलना है। बस होता है क्या ना, सारे बच्चे बस क्वालिटी 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 हाई क्वालिटी क्वालिटी पे भाग रहे हैं, क्वांटिटी पे कोई नहीं भाग रहा, आप क्वांटिटी के पीछे भागिए। ठीक है ना, ठीक है, ये बोर्ड है, कोई बहुत अच्छा क्वालिटी नहीं हो रहा, मानते हैं इस चीज़, लेकिन क्वालिटी भी लिखिए। ठीक है ना, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, और आप अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको 2-3 महीने का समय है अभी NTPC अच्छे से अच्छे तैयारी करने का। आप मेरे साथ जुड़िए, और अच्छे से अच्छे आप, मतलब मैथ में तो आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे हम लोग मैथ तो कर ही करेंगे, लेकिन कुछ समय मिलेगा तो हम कुछ सोचेंगे जो रीजनिंग का भी जो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, आपका वॉच हो गया, कैलेंडर हो गया, जो मतलब लॉजिकल है, कुछ उसमें तरीका है, कुछ सीखना है, जैसे वो घड़ी का टाइम दे देता है, उसमें पूछता है कितना डिग्री एंगल बनेगा, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये सब कुछ ट्रिक है और कुछ कैलकुलेशन भी है, उसको भी हम सोचेंगे मुझे आपको बता दें जो आपको भी हेल्पफुल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इस चीज़ पे फोकस कीजिए, और फिर से कहेंगे कि आप क्वालिटी में जाइए, क्वांटिटी में जाइए। ठीक है ना, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, गुड बाय।